उदयपुर संभाग के एक विधायक को सवाल उठाने के एवज में रिश्वत लेते हुए क्या आप क्या बोलते ना और कुछ बोलेंगे भी नहीं क्या? प्रधानमंत्री जी खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त हैं और नारा देते हैं। प्रधानमंत्री का नारा न खाऊंगा न खाने दूंगा। मैं विधायक नीति खरीदने और उसे 40% लेके 50% कमीशन मांगने और स्वीकृत निकालने से पहले 10 लाख रुपए एक मिनट। खींवसर की हार का वो कांटा आज भी चुभता है, तभी तो संसद में बेनीवाल का गुस्सा डांगा पर फूटता है। राजस्थान विधानसभा के उन चारों भ्रष्ट सदस्यों की सजता समाप्त करे। मैसेज दे प्रधानमंत्री का कि जो आप कहते हो करते हो। भ्रष्टाचार तो एक बहाना है, असल में हिसाब पुराना है। ये जो मिलजुल के खा रही मामला सदाचार समिति को विधानसभा अध्यक्ष ने सौंप दिया। हाथ धोकर पीछे पड़े हैं कि अब तो डांगा को झुकाना है। जी हाँ, रेवत राम डांगा के पीछे पड़े हनुमान बेनीवाल और लोकसभा में डांगा पर बोलने से भी रोके गए। जी हाँ, संसद में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर अपना वही पुराना तेवर दिखाया जिसके लिए वे जाने जाते हैं। इस बार उनके निशाने पर सीधे तौर पर खींवसर विधायक रेवत राम डांगा है और ऐसा लग रहा है कि बेनीवाल अब डांगा के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। लोकसभा में उस समय जबरदस्त गर्मा गर्मी देखने को मिली जब बेनीवाल ने राजस्थान के चर्चित दरी पट्टी कांड और विधायक निधि में 40% कमीशन के भ्रष्टाचार का मुद्दा उछाल दिया। वैसे ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उन्हें टोकने की कोशिश की और इसे राज्य का मामला बता डाला, लेकिन बेनीवाल कहां रुकने वाले थे। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री के ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले नारे को ढाल बनाकर चुनौती दे दी कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है तो डांगा जैसे विधायकों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर ने तथ्यों और सबूतों के साथ प्रकाशित किया। चैनलों ने भी उस स्टिंग को दिखाया जिसमें भाजपा के एक विधायक ने तो स्टिंगर से 10 लाख रुपए घर बुलाकर रिश्वत के रूप में लिए थे। उदयपुर संभाग के एक विधायक को सवाल उठाने के एवज में रिश्वत लेते हुए क्या आप क्या बोलते ना और कुछ बोलेंगे भी नहीं क्या? राज्य सरकार का विषय है। आप क्या करो क्या राज्य सरकार ये आ गया आपका विषय, ये क्या बात है? राज्य सरकार का विषय है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस पर एक मिनट रुको। माननीय सदस्य श्री विष्णुपद राय जी, माननीय सदस्य हनुमान बेनीवाल जी। समझ महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा। निशिकांत जी उस समय मेरी बात को समझ नहीं पाए। मैं ये कह रहा था समझ महोदय, प्रधानमंत्री जी खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त हैं और नारा देते हैं। प्रधानमंत्री का नारा न खाऊंगा न खाने दूंगा। मेरा आग्रह, ये जितनी भी राज्य के अंदर योजनाएं चल रही, चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे राजस्थान हो, वहाँ स्कूलों को मॉडर्न बनाने के जमाने, ये अपन बात करें टेबल कुर्सी पे बच्चों को बैठाने की बात करते हैं, मगर हमारे यहाँ दरिया जो 4 से 5 हजार रुपये में आती है, उन्हें 25 से 30 हजार में विधायक नीति खरीदने और उसे 40% लेके 50% कमीशन मांगने और स्वीकृत निकालने से पहले 10 लाख रुपए एक मिनट साहब स्टिंगर से लिए। और एक मिनट, इसके अंदर एक दल नहीं है, आप मेरी बात नहीं समझ पाए। इसके अंदर कांग्रेस, निर्दलीय, बीजेपी एक दल और है। तो मेरा आग्रह है कि ये जो मिलजुल के खा रही मामला सदाचार समिति को विधानसभा अध्यक्ष ने सौंप दिया। सदाचार समिति इसको टाल मटोल नहीं करा। आप केंद्र की एजेंसी बना के इन विधायक, आप सवाल पूछने के नाम पे जब एक एमपी की सत्ता खत्म कर सकते हो यहाँ पे दिल्ली के अंदर, तो राजस्थान विधानसभा के उन चारों भ्रष्ट सदस्यों की सजता समाप्त करे। मैसेज दे प्रधानमंत्री का कि जो आप कहते हो करते हो और आपकी कथनी और करने के अंदर कोई अंतर नहीं है। और दोबारा से ऐसे जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार नहीं करे। ये अभिशाप है कि एमएलए एमपी इस तरह की रिश्वत खाएं। ये राजस्थान के अंदर एक कलंक है। तो मेरी मांग है कि खींवसर सहित 4 विधायक जो है यहाँ पे, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सदन के माध्यम से की जाए। धन्यवाद। आपको बता दें कि असल में इस पूरी तकरार के पीछे सिर्फ भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं, बल्कि एक गहरी सियासी कसक भी छिपी है। आपको याद होगा जब खींवसर के रण में हनुमान बेनीवाल की पत्नी को रेवत राम डांगा के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, और यही हार बेनीवाल के दिल में एक फांस की तरह आज भी चुभी हुई है। और वे अक्सर सार्वजनिक मंचों से ये भी कहते नजर आते हैं कि मुझे तो अपनों ने हरवा दिया। लेकिन आज संसद में उन्होंने जिस तरह से डांगा की घेराबंदी की, उससे साफ झलकता है कि वे इस हार का हिसाब चुकता करके ही दम लेंगे। चर्चा तो यहाँ तक ये है कि बेनीवाल की मंशा डांगा की सदस्यता रद्द करवा कर खींवसर में दोबारा चुनाव कराने की भी है, ताकि वे अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पा सके। राजस्थान की राजनीति में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बेनीवाल की इस आक्रामक घेराबंदी का रेवत राम डांगा और प्रदेश सरकार क्या जवाब देती है। मगर इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।